सही। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हमने कर लिया था, 6 हो गया था। ठीक है, 3 to 6 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे इसको, एग्जाम में आया हुआ है ये। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 और इसी का एक इलस्ट्रेशन भी एज इट इज, वो भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 केशव, क्वेश्चन, a company produces 3 products, a company 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है बेटा, X, Y and Z, for which the standard cost and quantity per unit are as follows। देखिए क्वेश्चन अच्छा है बेटा, देखिएगा सभी। जिसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और क्वांटिटीज आपको गिवन है बेटा। प्रोडक्शन इन यूनिट गिवन है X, Y, Z। X की 15,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, Y की अपन ने 20,000 और Z की 25,000 यूनिट्स अपन ने प्रोड्यूस किए। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आपका गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी पर यूनिट गिवन है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर क्या हो गया बेटा, प्राइम कॉस्ट। क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्या हो जाएगी, प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। लेबर आर पर यूनिट, लेबर आर नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन। तो आपने जो नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन दिए हैं बेटा, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। परचेज रिक्विजिशन समझ रहे, जब आप माल खरीदते हैं तो जो ऑर्डर देते हैं, रिक्विजिशन देते हैं, वो है ये। ठीक है, नंबर ऑफ सेटअप्स, मशीन आर पर यूनिट, मशीन आर पर यूनिट भी आपको गिवन है। प्रोडक्शन ओवरहेड, अच्छा प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, 2 प्रोडक्शन ओवरहेड है बेटा, डिपार्टमेंट 1 है डिपार्टमेंट 1 पर अपन ने खर्च किए 11 लाख रुपए, और डिपार्टमेंट 2 पे कितने खर्च किए। डिपार्टमेंट 1 इज लेबर इंटेंसिव, डिपार्टमेंट 1 पे लेबर का काम ज्यादा है बेटा। तो जब लेबर का काम ज्यादा है तो एक बात समझ में आ गई कि ये खर्चे लेबर आवर बेसिस पे बढ़ने चाहिए थे। और डिपार्टमेंट 2 क्या है, मशीन इंटेंसिव है, तो ये खर्चे किस बेसिस पे बढ़ने चाहिए आपके, मशीन आवर बेसिस पर। हाँ यार, और फिर इन्हीं को क्या करा इन्होंने, देखो डिपार्टमेंट 2 इज मशीन इंटेंसिव, टोटल लेबर आवर, टोटल मशीन आवर भी दे रखे, टोटल लेबर आवर भी दे रखे हमको, राइट। हाँ यार, और फिर आपको क्या बताया गया बेटा, प्रोडक्शन ओवरहेड और एक्टिविटी। फिर इन्हीं खर्चों में इन्होंने क्या करा, एक्टिविटी वाइज क्लासिफाइड किया। देखो रिसीविंग, इंस्पेक्टिंग, मशीन सेटअप। तो पहले भी ओवरहेड हमारे 26 ही थे, अब भी ओवरहेड कितने हैं, 26 लाख ही। देखो लेकिन पहले हमने उसको डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफाइड किया था, अब हमने उसको कैसे क्लासिफाइड कर दिया बेटा, एक्टिविटी वाइज। कैसे, देखो आप ढंग से, डिपार्टमेंट 1 के खर्चे 11 लाख, डिपार्टमेंट 2 के खर्चे कितने, 15 लाख, टोटल हो गए 26 लाख। फिर इन्हीं को हमने नीचे क्या कर रखा है, देखो एक्टिविटी वाइज क्लासिफाइड कर रखा है। प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन एक्टिविटी, रिसीविंग ऑन इंस्पेक्टिंग और मशीन सेटअप 14 और 12 26 लाख, एंड टोटल इंस्पेक्शंस, टोटल रिसीविंग आपको दे रखी है नीचे। नंबर ऑफ बेच एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ बेचेस फॉर सेटअप। Prepare a product cost statement under traditional absorption costing and activity based costing method। आपको ट्रेडिशनल और एबीसी से आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और क्या निकालनी है, कॉस्ट अल्टीमेट पर यूनिट। क्या निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। लिखिएगा इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब कितने प्रोडक्ट है बताइए, कितने प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट आपको दे रखे बेटा, X, Y और Z। आपकी इनकी यूनिट प्रोड्यूस भी दे रखी है, लिख दीजिए भले, ये पर्टिकुलर्स
एक्स की आपने बनाई है 15,000 यूनिट, वाई की आपने बनाई कितनी है यूनिट, यूनिट भी लिख दीजिए प्रोड्यूस। वाई की आपने बनाई है 20,000 यूनिट और जेड की आपने प्रोड्यूस की है बेटा 25,000 यूनिट्स। 25,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए बेटा, आया ना, ये जेड की, ये वाई की और ये एक्स की 15,000 यूनिट्स। मैं इसको पर यूनिट ही कंटिन्यू कर रहा हूं, पर यूनिट ही बना रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताइए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 40 रुपीज, 30 रुपीज और 20 रुपीज। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितनी 20 30 40। तो ये प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई बेटा, हमारी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई। इसको मैं ए पार्ट बोल देता हूँ प्राइम कॉस्ट, क्योंकि जो ओवरहेड्स होंगे ना बेटा, ओवरहेड्स होंगे राइट। देखो इस जगह तो पर यूनिट कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि हमको लेबर आवर पर यूनिट गिवन है, मशीन आवर पर यूनिट गिवन है, बट एबीसी में हम क्या करेंगे, उनको अमाउंट भी निकालेंगे पहले, क्योंकि वहां तो एक्टिविटी वाइज निकलेंगे, फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकालेंगे। तो ये मैं प्राइम कॉस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। पर यूनिट निकालना कितना है, ये 60 तीनों की प्राइम कॉस्ट 60 रुपीज। ये बता आपको मटेरियल पर यूनिट दे रखा है, लेबर पर यूनिट दे रखी है। अब आइए प्रोडक्शन ओवरहेड, आइए प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़े पर ऐड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट 1 के जोड़ेंगे, डिपार्टमेंट 1 के, और डिपार्टमेंट 1 क्या है बेटा, यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 क्या है हमारा, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है बेटा। क्या है, लेबर इंटेंसिव, राइट। डिपार्टमेंट 1 लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है, और कितने खर्च किए इस पे 11 लाख रुपए खर्च किए। अब आपको कहीं लेबर आवर दे रखे क्या, टोटल लेबर आवर दे रखे कहीं, देखो 169230। और आप एक गड़बड़ मत करना बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, ये एक्स के वाई की ओर मैं अगर इनके लेबर आवर निकालू, देखा है जब ये लेबर आवर निकालू, एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको आ सकता है, मैं दूर कर रहा हूँ, देखिएगा। एक्स की 15,000 यूनिट बनाई है बंदे, वाई की 20,000 यूनिट बनाई और जेड की, अच्छा इसकी एक यूनिट में कितने घंटे लग रहे हैं, देखो लेबर आवर पर यूनिट दे रखे आपको, लेबर आवर पर यूनिट दे रखे 20, सॉरी 2 3 और वेरी गुड 2 3 और, तो 15,000 इंटू 2 कितना 20,000 घंटे, 60,000 आवर्स, 1 लाख आया ना, टोटल कितना हो गया मान ले। अब आप बोलोगे सर ये मान ले 1,90,000 घंटे तो वैसे ही खर्च हो रहे हैं, और आपको टोटल आ रही कितने दे रखे हैं 169, तो ये रिकंसाइल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको रिकवरी रेट 169,230 आर से निकालनी बेटा, तो ये रिकंसिलेशन नहीं होगा। क्यों रिकंसाइल नहीं हो रहा, देखो अगर कम पड़ता, मान लो कम पड़ते, मान लो 169 से कम होता तो हो सकता है कि यहाँ पे आप दूसरे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, या लेबर की क्या होती है बेटा, जैसे शॉर्ट मतलब ये हो जाता है, लेबर वेस्टेज होगी, आपने लेबर को फ्री में बिठा के काम करा रखा है। अब यहाँ पर तो हम ये कहेंगे कि आपने पेमेंट तो कितना किया 169,230 का किया, बट लेबर काम करके क्या गई 1,90,000 घंटे का काम करके गई, तो रिकवरी ओवरहेड तो नॉर्मल पेमेंट से निकालेंगे ना, और वही चार्ज करेंगे प्रोडक्ट पे, हाँ यार। तो आपको इसी से निकालना है, रिकंसिलेशन नहीं होगा, यही मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर रहा हूँ। आप अगर लेबर आवर निकाल के लेबर आवर से डिवाइड करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको जो लेबर आवर गिवन है उसी से डिवाइड करना है। निकालना पर आवर रेट क्या आ रही है 6.5 के बाद 0 के आगे 0, तो 6.50 पर आवर आ गई है। अब आप कैलकुलेटर में जब आप लिखो 6.50 पर आवर है, एक यूनिट में कितने घंटे, एक यूनिट में कितने घंटे 2 घंटे, एक यूनिट पे 2 घंटे, एक घंटे के 6.5 रुपए 13 रुपए हो गए बेटा यहाँ पे, हाँ है ना, हाँ है ना।
फिर ये चलो 6.5 इंटू 3 निकालना, ये लेबर आवर पर यूनिट, 1 यूनिट पे 3 घंटे, 1 यूनिट पे 3 घंटे और 1 घंटे के 6.5 रुपए निकालना मैंने कितना रही है। वेरी गुड। 1 यूनिट पे 4 घंटे निकालना कितना रही है 26 आएगा, 6.5 13 26, ठीक है। ये आपका बेटा क्या आ गया, डिपार्टमेंट 1 के खर्चे बढ़ गए लेबर इंटेंसिव है, जबकि लेबर आवर बेसिस पर है। ऐसे ही आप डिपार्टमेंट 2 के खर्चे बांटे बेटा, और ये पर यूनिट निकल रहा है आसानी से, तो पर यूनिट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट 2 के खर्चे कितने रुपए, 15 लाख है, प्रोडक्शन रेट 15 लाख, तो 15 लाख है। और मशीन आवर कितने हैं, मशीन आवर 3,75,000 आवर्स, तो इसकी भी रिकंसाइल करो, देखो चेक करो मशीन आवर्स, मशीन आवर्स एक बार इसके भी चेक कर लो, रिकंसाइल नहीं होंगी, वापस कह रहा हूं मैं। इसकी मशीन आवर पर यूनिट गिवन है क्या, देखा 3 3 6 3 3, देखो आप 15,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 6, ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर मान लो अगर टोटल नहीं दे रहे होते फिर तो यही लेता ना मैं, अगर ये टोटल नहीं दे रखे हो तो फिर तो इसी से कैलकुलेट करता मैं। आया ना, तो 20,000 इंटू 3 कितना 60,000 आवर, ये 1.5 लाख घंटे, 2,55,000 घंटे, जबकि टोटल कितने बता रखे यहाँ पे 375। अब यहाँ तो समझ में आ रहा है बेटा कि भाई आपकी मशीनरी जो आवर्स है टोटल 375 बट यूज कितने हुए, 255 हुए, तो जितने यूज हो उतनी कॉस्ट चार्ज करेंगे। यहाँ पर अपनी सेविंग है, यहाँ क्या है, यहाँ हमने ज्यादा यूज किया है, मतलब लेबर से ज्यादा काम किया, पेमेंट कम करवाया है, बात समझ नहीं आई। मतलब यूं है कि 1 घंटे पे मतलब 1 यूनिट पे आपके 2 घंटे लगते हैं, हमने क्या करवाया, प्रोडक्शन ज्यादा बना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको तो टोटल से निकाल के रिकवरी रेट निकालनी है। रिकवरी रेट भी कैसे, आपके नॉर्मल, देखो रिकवरी रेट हमेशा नॉर्मल प्रोडक्शन पे नॉर्मल रेट से ही निकलती है बेटा, यही बात समझ में। तो निकालना किसका आ रही है, 4 आ गया, ₹4 पर आर पर आर पर आर। अब 1 यूनिट पे 3 घंटे, 1 यूनिट पे 3 घंटे, 1 घंटे के 4 रुपए, 12 रुपए होगी। चलो फिर आगे देखो, फिर 4 इंटू 3 अगेन, फिर 4 इंटू 6 कितना, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड आएगी पर यूनिट, आइए ये प्रोडक्शन ओवरहेड होगी पर यूनिट, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट हो गए बेटा कितने, 13 और 12 25, 19 और 12 31.5 50। अब एक काम करो, a प्लस बी जोड़ दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, तो ये कितना आएगा 85 91.5, चेक करो आंसर आ गया क्या, ये आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकल गई, पर यूनिट। और ये कौन सी अप्रोच से बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच से, यही बात समझ में। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करते हैं, इसको नोट कीजिएगा। रिकवरी रेट हमेशा नॉर्मल वर्किंग से ही निकाली जाती है, नॉर्मल प्रोडक्शन से, नॉर्मल आर से।
जल्दी करें इसको। शादी लोग और चालू चले हो गया कंप्लीट। जल्दी करिए बेटा इसको, उसको एबीसी से बनाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। अरे बंद करो मोबाइल हमारा। तुम जल्दी से इसको नोट करो, मैं आ रहा हूँ। अब देखिए एबीसी अप्रोच में क्या होगा बेटा, यहाँ तक तो सीन ही लेगा, सिर्फ क्या चेंज होंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड और एक्टिविटी वाइज बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? तो मैं यहाँ पर इसको सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ उसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, अंडर एबीसी अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। और दोबारा आपको बनाना है बेटा पूरा, ठीक है? तो ये प्राइम कॉस्ट तक तो एज इट इज रहेगा, प्राइम कॉस्ट तक तो एज इट इज रहेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड चेंज हो जाएंगे। तो जल्दी से कॉपी करें, मैं इसको भी रख करूं। फटाफट से बनाना स्टार्ट करें जिन्होंने कॉपी कर लिया। वो करेंगे क्या, देखो जो रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग कॉस्ट है 14 लाख रुपए, नीचे आपको देंगे नंबर ऑफ बेचेस इंस्पेक्टेड, तो 5600 से डिवाइड करके पर इंस्पेक्शन निकाल लीजिए। और पी पे, एक्स पे, वाई पे, जेड पे, तीनों पर आपको नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस की दे रखे, देखो ऊपर नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन 1200, 1800 और 2000 मल्टीप्लाई कर दो उससे। और ऐसे ही नंबर ऑफ सेटअप दे रखे, तो टोटल सेटअप से डिवाइड करके पर सेटअप कॉस्ट निकाल लेंगे और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ सेटअप जो कि आपने यूज किए इस पर, एक्स पर, वाई पर और जेड पे। करिए कंप्लीट करें, लेकिन वो इन अमाउंट मिलेगा, फिर आपको यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकालना और पर यूनिट को प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे, ठीक है? तो हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। टेस्ट स्टार्ट कर लें बेटा आपसे, अगले वीक से टेस्ट देखो कभी भी ले लेंगे, संडे को, सैटरडे को, मंडे को, बट अगले वीक से स्टार्ट कर देते हैं। और टुडे इज मंडे, तो नेक्स्ट वीक का मैं हम टेक्स्ट और सर से बात कर लें किस दिन रखेंगे था। तो मैं जो चैप्टर ले रहा हूँ अभी रिसेंटली जो मैंने पढ़ा है, पहले उनसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर शेयर्स, उससे पहले पढ़ा था गुडविल, तो गुडविल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टेस्ट लेंगे हम अगले वीक, तो तैयारी करें आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको मैं, तो मैं यहां से इसको मैंने मिटा दिया। प्रोडक्शन ओवरहेड में एक्टिविटी वाइज लूंगा, एक्टिविटी वाइज क्लासिफाई करेंगे इसको, देखेंगे कैसे।
ये अदर स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा बेटा। अब ये ओवरहेड एक्टिविटी वाइज बनेंगे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड एज पर एबीसी सिस्टम, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, सबसे पहले आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो किसकी दे रखी है? रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग। अच्छा कितनी कॉस्ट दे रखी है? 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपीस कॉस्ट दे रखी है। और टोटल नीचे दे रखे हैं आपको, देखिए 5,600 इंस्पेक्शन दे रखे हैं आपको, दे रखे। तो निकालना कितना आ रही है? 250 रुपए पर इंस्पेक्शन कॉस्ट आ रही है बेटा। आ रही है ये 250 रुपए पर इंस्पेक्शंस पर रिक्विजिशंस, जो भी आप बोलना चाहे इसको। तो करिए 1200 इंटू 250 3 लाख। फिर आगे चले 1800 इंटू 250 4,50,000। और इधर नेक्स्ट 2000 इंटू 250 5 लाख रुपए। और वापस मैं एक बात समझा दूं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अपन ने की मैंने कहा ना इनका टोटल मिलना चाहिए। आपने गलती से टोटल लगा लिया 5 4 9 3 12,50,000 हो रहा है, जबकि क्या 14 लाख आ रहा है। तो 1.5 लाख रुपए के खर्चे आपके किसी दूसरे प्रोडक्ट पे बेटा, आप वो भी समझिए। क्योंकि यहाँ पे जो इंस्पेक्शंस लिए ना आपने 5,600 इंस्पेक्शन लिए। क्या इंस्पेक्शंस का टोटल 5,600 आ रहा है? क्या 5,000 आ रहा है? मतलब 600 इंस्पेक्शन कहीं और किए गए, तो वो ओवरहेड वहां जाएंगे ना, तो इनका टोटल बराबर नहीं होगा। जब आपने रेशियो जी प्रॉपर्ली यहाँ पर यूज नहीं किया है तो बराबर नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में आ सकता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले, उसके चक्कर में हम गलत कर दें। ठीक है राइट। इस 4 को 6 बना दें, 5 को 7 बना दें, 2-2.5 लाख रुपए तो एडजस्ट कर सकते हैं नहीं, 2.5 लाख, तो वो काम नहीं करना है। तो चलो मशीन सेटअप कॉस्ट कितनी है? मशीन सेटअप कॉस्ट कितनी है हमारी? 12 लाख रुपए मशीन सेटअप। और 12 लाख रुपए टोटल सेटअप कितने हैं? 800 यस सर। 800 सेटअप है, 1500 रुपए पर सेटअप आ गया। अब 1500 रुपए पर सेटअप आ रहा है, तो 1500 इंटू 1500 इंटू चलो कितने? 240 इंटू 300। अगर 2 2 4 5 3 800 यह बराबर हो जाएगा। आप देखिए 240 260 300 यहाँ आपके टोटल 800 हो रहे हैं। 800 सेटअप यहीं पे खर्च कीजिए, ठीक है। तो यह बराबर आ जाएगा, करिएगा 3,60,000 390 450। अब आप इसका टोटल लगा लो, मैंने देखो 3 3 6 7.5 8 4 12 लाख रुपए हो गए। अब बोलोगे सर अब यहाँ तो बराबर हो रहा है या बराबर नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा, ठीक है राइट। लगाओ टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा? ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आएंगे 6,60,000 8,40,000 9,50,000। अब डिवाइड कर दो यूनिट से, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स? 15,000 20,000 और ये 25,000 यूनिट। तो निकालो पर यूनिट कितना आ रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड। ये बी पॉइंट आ गया हमारा अपना प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। और ए प्लस बी में जब दोनों जोड़ दूंगा तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी पर यूनिट। तो ये 44 60 और 44 कितना हो गया? ये 10 42 तो 60 और 42 कितना हो गया? 10 and 60 and 38 ये हो गया 98 रुपीस पर यूनिट। ये बात समझ में? ये हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको बांट दिया। बंदर कोई डाउट? निकालने इसको कर ले क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन वहीं दे रखा है आपको, जितना सॉल्यूशन है बुक में दे रखा हो उसको भी रीड कर लेते हो।
This divided by this. अरे इसको मत लगा शो, जैसे शेयर मार्केट में मिलना है वो नहीं होता है। तो बोल दो एक और शो की क्या मतलब मोबाइल बंद ही रखा था तुम्हारा मोबाइल बंद ही रखा इंडिया वाला मतलब ऑनलाइन लिख दो उसका नाम चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वही दे रखा है आपको। डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो वहीं से ही आपको आंसर क्या करने हैं, छापने बेटा। जैसे ये बोला ऑर्डर टेकिंग, तो नंबर ऑफ ऑर्डर नीचे दे रखा है आपको। कस्टमर विजिट, तो नंबर ऑफ कस्टमर। तो वही आंसर्स गिवन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 ले ले। इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ अभी छोटा सा क्वेश्चन ले लेते जो भी हो जाएगा टाइम में, ठीक है। 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं ना। मैं भी आपको होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा हूं, आप क्वेश्चन नंबर 10 निकाले। और इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बेटा, वहां 2 कस्टमर थे, अजय विजय, रवि विजय सॉरी। यहाँ 4 कस्टमर है, ए बी सी डी। ए बी सी डी 4 कस्टमर है बेटा, और चारों कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है। चारों कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो मिटा दे इसको बोर्ड पे, कहा दो भैया जल्दी लिखो। बाकी सब बनाना स्टार्ट करें। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच कस्टमर। एक कॉलम पर्टिकुलर का है और 4 कॉलम कस्टमर के बना लो। सेल्स दिखाओ और नीचे एक्टिविटी कॉस्ट क्या कर दो, माइनस करनी है एक एक्टिविटी की कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट्स निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी रिप्रेजेंट करनी है। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच कस्टमर, पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा कॉलम, फिर 4 कस्टमर ए बी सी डी, 4 कॉलम बनेंगे।
अब मल्टीप्लाई करो सेल्स के लिए 60 into 2.5 80,000 into 0.23 1 लाख into 0.21 ये सेल्स होगी हमारी रेवेन्यू और इसमें से माइनस कर रहे थे खर्चे लाइन से फिर आपको कितनी कॉस्ट दे रही है 5 तरह की एक्टिविटी कॉस्ट दे रही है माइनस करनी है और सेल्स में से एक्टिविटी कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो क्या बचेगा बेटा प्रॉफिट्स और प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी क्या जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी परसेंटेज में बस इतना सा करना है अभी कंप्लीट कर लेते हैं चलिए लिखिए स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 statement showing profitability of each customer ठीक है 4 कस्टमर है बी सी डी चार कस्टमर ए बी सी डी सेल्स दिखा दे आप रेवेन्यू इसको ए पॉइंट भी दे देंगे अपन क्या इसका टोटल ऑफ ए लगा के नीचे लिख देंगे टोटल ऑफ ए ये पॉइंट सेल्स कितनी आएगी बेटा बताना और जितनी सेल्स होगी उतनी टोटल रेवेन्यू हो जाएगी yes 60,000 into 0.25 that is 15,000 rupees B की 18,400 और ये 80,000 into 0.3 है 0.23 सॉरी C की 21,000 1 lakh into 0.21 15,000 multiplication of 70,000 into 0.22 और ये जो टोटल सेल्स है यही रेवेन्यू है बाकी तो सब खर्चे इनकम में और कुछ नहीं जुड़ेगा इनकम में कुछ नहीं जुड़ेगा ये हमारी रेवेन्यू होगी अब बी पार्ट आपको क्या माइनस करनी है बेटा यहाँ पे एक्टिविटी कॉस्ट माइनस करनी है और देखिए देखो नंबर ऑफ सेल्स विजिट गिवन है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर गिवन है नंबर ऑफ डिलीवरीज गिवन है किलोमीटर्स पर जर्नी एंड नंबर ऑफ रश डिलीवरीज रश डिलीवरी मतलब कि फास्ट कभी कभार इमरजेंसी में कोई कस्टमर आपको ऑर्डर दे देता है तो उसके लिए हम फास्ट डिलीवरी भी कराते हैं ऐसे सी ने एक बार ऑर्डर दिया है और डी ने 2 बार ऑर्डर दिया है और नीचे आपको सेल्स विजिट कॉस्ट दे रखी है ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट दे रखी है प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट दे रखी है नॉर्मल डिलीवरी कॉस्ट दे रखी है रश डिलीवरी कॉस्ट दे रखी है बेटा ठीक है तो सबसे पहले आप माइनस करें सेल्स विजिट कॉस्ट और सेल्स विजिट कॉस्ट कितनी है बेटा ये सेल्स विजिट कॉस्ट देगी 210 रुपए पर विजिट 210 रुपए पर विजिट करिए 210 इंटू 2 420 210 इंटू 4 840 210 इंटू 6 1260 और 210 इंटू 3 630 ये आपकी सीएस विजिट कॉस्ट हो गई वो सिंपल सी कैलकुलेशन
नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको बेटा 60 रुपीज पर ऑर्डर, तो 60 इंटू 30 20 40 60 इंटू 20, चलो 1800 1200 2400। फिर थर्ड है आपकी यहाँ पर जो कॉस्ट है वो है प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट। मतलब ये प्रोडक्ट हैंडलिंग में बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी आ गई एक तरीके से, एंड दैट इज रुपीज 0.10 पर आइटम। तो 60,000 इंटू 10 पैसे 6,000, 80,000 इंटू 0.10 8,000, और 1,00,000 इंटू 0.10 10,000, और 70,000 इंटू 0.10 7,000 रुपए। तो इसके बाद क्या जाएगा हमें नॉर्मल डिलीवरी कॉस्ट। दे रखी ये कितने, कैसे दे रखी पर किलोमीटर 2 रुपए पर किलोमीटर। अब एक बात देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिलीवरीज है 10 बार डिलीवरी दी और हर बार 20 किलोमीटर की जर्नी है बेटा, तो 200 किलोमीटर हो गए ना, 200 किलोमीटर हो गए नहीं हो गए, तो 10 इंटू 20 इंटू 2 होगा बेटा। 10 बार डिलीवरी दी है और हर डिलीवरी में 20 किलोमीटर है हर जर्नी में, ये जर्नी का मतलब आना जाना दोनों हो गया, राइट। इसकी 15 डिलीवरीज है और किलोमीटर पर जर्नी कितना है 30, 15 इंटू 30 इंटू 2 लेंगे, 15 इंटू 30 इंटू 2 लेंगे 900 रुपए हो गया। देखो कॉस्ट दे रखी है आपको पर किलोमीटर दे रखी है, क्या दे रखी है पर किलोमीटर दे रखी है बेटा, तो किलोमीटर निकालना पड़ेगा ना आपको। फिर आगे चले आप 25 डिलीवरीज है और हर डिलीवरीज पर 10 किलोमीटर बेटा, तो 25 इंटू 10 इंटू 2 500 रुपए हो गई। And in the last 14 into 50 into 2 1400 हो गई। And last cost यहाँ पर आप लेंगे रश डिलीवरीज की, और रश डिलीवरी की कॉस्ट पर किलोमीटर नहीं है, पर डिलीवरी है। देखो आप कितनी 200 रुपए पर डिलीवरी, 200 रुपीज पर डिलीवरी। और यहाँ पर ए बी में तो है ही नहीं, और उसमें एक है उसमें 2 है, 1 इंटू 200 2 इंटू 200 कितना हो गया 400। अब आपको क्या करना है, पहले ये बी पॉइंट टोटल ऑफ बी लगाएंगे आप यहाँ पे, फिर आप टोटल ऑफ ए माइनस बी करेंगे जो कि आएगा प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो लगाओ 88 22 20 8220 8620 12 20 40 20 40 10,000 40 10,940। ठीक है, चेक कर लेना एक बार थोड़ा। 10 12 400 12 600 12 600 13 660 13 660 14 360। टोटल चेक कर लेना मेरे बड़े एक बार। 4 7 1 8 200 8 200 8 600 2 600 9 600 10,000 630। माइनस कर दो इसमें, 15 से 8,620 दे दो, इधर 7,460 6,640 4,670 and this divided by this करो प्रॉफिट अपॉन सेल्स। लास्ट में 4,770 700 है।
ये आ गया 42.53। ज्यादा ट्रेनिंग नहीं रखता लिया, परसों 2 दिन का चैप्टर हो रही। आज पिछले पढ़ लिए क्वेश्चंस सारे, आपने वीडियो भेज देते हैं। एबीसी के 2 लेक्चर भेजे हैं, तीसरा मैंने भेजा ही नहीं किसी को। वो 1 2 और 2 2 है, 2 पार्ट है, 2 क्लासेस हो, देख लिए। तो फिर इसकी जो कल सैटरडे की क्लास है वो भेज दूंगा मैं, ठीक है। हाँ वो भी देखना, सैटरडे क्लास में क्वेश्चन से कर लेना। चलिए काफी है आज के लिए।